नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल कविता कौशिक रियल वॉइस में। आज हम आपके लिए अक्षय तृतीया की कथा सुनाने जा रहे हैं, इसलिए वीडियो को पूरा जरूर सुनिएगा। अक्षय तृतीया का पर्व वैशाख के महीने की शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को मनाया जाता है। अक्षय शब्द का अर्थ होता है जिसका कभी क्षय न हो या जिसका कभी नाश न हो। इस दिन खरीदारी करना बहुत ही शुभ माना जाता है। सनातन धर्म में अक्षय तृतीया को बहुत खास त्योहार माना जाता है। अक्षय तृतीया को अखा तीज के नाम से भी जाना जाता है। वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को अक्षय तृतीया या अखा तीज के नाम दिया जाता है। अक्षय तृतीया के दिन माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु की उपासना करने से जीवन में तरक्की होती है। अक्षय तृतीया के दिन सोना चांदी खरीदना भी काफी शुभ माना जाता है। चलिए स्टार्ट करते हैं अक्षय तृतीया की कथा। प्राचीन काल में एक धर्मदास नाम का वैश्य रहता था। धर्मदास अपने परिवार के साथ एक छोटे से गांव में रहता था। वह बहुत ही गरीब था। वह हमेशा अपने परिवार के पालन पोषण के लिए चिंतित रहता था। उसके परिवार में कई सदस्य भी थे। धर्मदास बहुत ही धार्मिक प्रवृत्ति और पूजा पाठ करने वाला व्यक्ति था। उसका सदाचार तथा देव एवं ब्राह्मणों के प्रति उसकी श्रद्धा अत्यधिक प्रसिद्ध थी। एक दिन उसने किसी साधु महात्मा से अक्षय तृतीया व्रत के बारे में सुना और उसके पश्चात उसने अक्षय तृतीया व्रत के आने तक इंतजार किया। एक समय की बात है, अक्षय तृतीया का पर्व आया और धर्मदास सुबह जल्दी उठकर गंगा में स्नान करके विधि पूर्वक देवी देवताओं की पूजा कर व्रत के दिन समयानुसार जल से भरे घड़े, पंखे, जौ, सत्तू, चावल, नमक, गेहूं, गुड़, घी, दही, सोना तथा वस्त्र आदि वस्तुएं भगवान के चरणों में रखकर ब्राह्मणों को अर्पित की। यह सब दान देकर धर्मदास के परिवार वाले बहुत दुखी हुए। खास तौर पर उसकी पत्नी ने उसे रोकने की कोशिश की और कहने लगी, आज तो हम बर्बाद हो जाएंगे। इन्होंने तो सारा धन इसी में खर्च कर दिया, अब हम क्या खाएंगे। उन्होंने कहा, अगर धर्मदास इतना सब कुछ दान में दे देगा तो उसके परिवार का पालन पोषण कैसे होगा। फिर भी धर्मदास अपने दान और पुण्य के कार्यों में लगा रहा और उसने ब्राह्मणों को कई प्रकार के दान भी दिए। उसके जीवन में जब भी अक्षय तृतीया का त्योहार आया, प्रत्येक बार धर्मदास ने विधि विधान से पूजा की और दान आदि भी किया। अनेक रोगों से ग्रस्त तथा वृद्ध होने के बाद भी उसने उपवास करके अथवा व्रत करके धर्म कर्म और दान करना नहीं छोड़ा और इसके बदले उसने पुण्य कमाया। यही वैश्य दूसरे जन्म में कुशावती का राजा हुआ। माना जाता है अक्षय तृतीया के दिन किए गए दान पुण्य व पूजन के कारण वह अपने अगले जन्म में बहुत ही धनी और प्रतापी राजा हुआ। वह इतना धनी और प्रतापी राजा था कि त्रिदेव तक उसके दरबार में अक्षय तृतीया के दिन ब्राह्मण का वेश धारण करके उसके महायज्ञ में शामिल होते थे। अपनी श्रद्धा और भक्ति का उसे कभी भी घमंड नहीं था। वह प्रतापी राजा महान एवं वैभवशाली होने के साथ भी धर्म मार्ग से कभी भी विचलित नहीं हुआ। यही राजा आगे के जन्म में भारत के प्रसिद्ध सम्राट चंद्रगुप्त के रूप में भी पैदा हुआ था।
जैसे भगवान ने धर्मदास पर अपनी कृपा की, वैसे ही जो भी व्यक्ति इस अक्षय तृतीया की कथा का महत्व सुनता है और विधि विधान से पूजा अर्चना और दान आदि करता है, उसे अक्षय तृतीया का पुण्य एवं यश की प्राप्ति होती है। तो दोस्तों, अक्षय तृतीया का महत्व अपने आप में बहुत ही ज़्यादा है। इस दिन खासकर तौर पर मिट्टी का घड़ा शरबत से भरकर दान करने से भी बहुत बड़ा पुण्य का फल मिलता है और छोटा मोटा दान देने से भी आपको पुण्य का फल जरूर मिलेगा। दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। कल फिर लेकर आएंगे एक ऐसी ही वीडियो। तब तक के लिए नमस्कार और आप अपना ख्याल रखना, ध्यान रखना, मस्त रहना, स्वस्थ रहना।